पीआईटी वर्सेस पीआईईटी यूनिवर्सिटी का सबसे हाईटेक लैब्स यहाँ पे क्लासेस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। देन आपको मिलेगा प्लेसमेंट सेल भी है, तो इसका एक सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको मिलेगा एविएशन डिपार्टमेंट एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो आप सभी के बहुत सारे डीएम और मैसेज के बाद फाइनली हमारा पीआईटी वर्सेस पीआईईटी, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, दोनों का कंपैरेटिव वीडियो आ गया है। मींस इसमें हम आपको दिखाए हैं कि पीआईटी का कैंपस कहाँ पे है एंड पीआईईटी कैंपस कहाँ पे, दोनों कैंपस दिखाए हैं। इवन आपको बताई भी है कि बीटेक और बीसीए वालों का क्लासेस कहाँ पे होता है, उनके लैब्स कहाँ पे। तो वीडियो को आप पूरे अच्छे से देखना और एंजॉय करना। पारुल यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस गेट, इसके जस्ट सामने में आपको रोड के उस साइड मिल जाएगा पीआईटी कैंपस। जैसे ही आप पीआईटी कैंपस एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा आर पटेल स्टेशनरी। वहाँ पे आप स्टेशनरी का सारा काम कर सकते हो, जेरॉक्स वगैरह सब कुछ करवा सकते हो। देन आपको मिलेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप बैंक रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, आपके इवन अकाउंट खुलवाना हो नया तो आप वो ओपन करवा सकते हो। देन आपको मिलेगा मिस्टर पफ में वहाँ के पफ एंड फ्रूट्स वहाँ के बहुत फेमस हैं। देन आपको मिलेगा कैप्टन कुजिन, जो कि वहाँ पे साउथ इंडियन एंड चाइनीज बहुत अच्छा मिलता है। देन आपको मिलेगा प्लेसमेंट सेल, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी है, तो इसका एक ऑफिस यहाँ पे है, दूसरा ऑफिस का मेन कैंपस में है। सो गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ पीआईटी कैंपस में। पीआईटी कैंपस में यहाँ सामने हमारा बिल्डिंग है पीआईटी का, मींस पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। उसके जस्ट अंदर में, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर में आपको मिलेगा होटल मैनेजमेंट का बिल्डिंग एंड एविएशन डिपार्टमेंट का बिल्डिंग मिलेगा। और यहाँ पे ही मिलेगा आपको अप्लाइड साइंस। सपोज आप बीएससी बायोटेक कर रहे हो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो या फिर बीटेक बायोटेक कर रहे हो, तो सबका क्लासेस इसी बिल्डिंग में होता है। मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगा कहाँ पे उसका सेपरेट बिल्डिंग्स है। और गाइज यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज भी है, जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज भी इसके अंदर में है, तो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। इवन सरदार भवन ए एंड सरदार भवन सी हॉस्टल भी इस कैंपस में है। चलिए आपको डिटेल में दिखाते हैं वो हॉस्टल कहाँ पे है और पीआईटी का कौन कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पीआईटी कैंपस एंड इसके जस्ट अंदर ही है आपको फैकल्टी ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सेल। एंड गाइस, यहाँ पे आपको मिलेगा पीआईटी कैंपस का एडमिन ऑफिस, मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे आके सॉल्व करवाना है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता आपका क्लासेस कहाँ पे है, तो आपको इस कैबिन्स में आके पूछना है आपका क्लासेस कहाँ पे होने वाला है, ये लोग आपको पूरा गाइड करेंगे। एंड गाइस, आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कौन कौन से मीन्स फील्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपका अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है या फिर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, देन आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, देन बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हो, आप बीएससी कर रहे हो या फिर बीटेक बायोटेक ले रहे हो, तो आपका कैंपस सही होने वाला है। देन गाइज, आपका केमिकल इंजीनियरिंग का भी क्लासेस इसी बिल्डिंग में होता है। देन गाइज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो सीएससी कोर्स बच्चे हैं वो भी यहीं पढ़ते हैं गाइज। एंड गाइज, जो डेयरी टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट होता है उनका भी क्लासेस यहीं पे होता है। फूड टेक्नोलॉजी का भी क्लासेस यहीं पे होता है गाइज। एंड यहाँ पे है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्लासेस भी यहीं पे होता है। देन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग का क्लासेस भी यहीं पे होता है। एंड वहाँ पे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, उसका क्लासेस भी यहीं पे होता है। ये सब रेस के क्लासेस। एंड गाइज, यहाँ पे आपको आपको स्टेशनरी भी मिल जाएगा। यहाँ आपको कुछ सामान चाहिए तो आप यहाँ से कुछ भी अगर जेरॉक्स वगैरह करवाना हो तो यहाँ पे स्टेशनरी मिल जाएगा। देन इवन द सेम थिंग्स यहाँ पे आपको कॉफी के लिए एंड वेंडिंग मशीन भी है, आपको कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड गाइज, इसी कॉलेज कैंपस में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपको लाइब्रेरी हो, आपके क्लासरूम हो, आपके लैब्स हो, ऑलमोस्ट सारे कुछ मिल जाएंगे। जितने भी पीआईटी कैंपस के लैब्स हैं एंड द क्लासेस हैं, सारे अंदर आपको बिल्डिंग मिल जाएंगे। एंड गाइस, सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको मिलेगा एविएशन डिपार्टमेंट एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे उनका प्रॉपर क्लासेस एंड लैब्स बना हुआ है। एंड गाइस, यहाँ पीआईटी में सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे फूड कोर्ट्स भी बहुत ज्यादा है। तो मीन्स पीआईटी सबसे पुराना कॉलेज है गाइज। जब पारुल यूनिवर्सिटी बना था ना, सबसे पहले इसका पीआईटी कैंपस ही बना था। एंड इसका ये पीछे फूड कोर्ट्स एंड फूड कोर्ट्स के अलावा भी इसके आगे भी फूड कोर्ट्स है बहुत सारे, वो मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ एंड दिखाता हूँ गाइज कैसे फूड कोर्ट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पीछे हैं सारे फूड कोर्ट्स, जितने भी फूड कोर्ट्स हैं यहाँ पे, जितने भी फूड आउटलेट्स हैं आपको यहाँ पीछे मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट और लंच के लिए तो अच्छा ऑप्शन है यहाँ पीछे वाले में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पीआईटी कैंपस में ही आपको मिल जाएगा सरदार भवन ए हॉस्टल और उसके जस्ट बाजू में है सरदार भवन बी हॉस्टल, वो बी हॉस्टल है सरदार भवन का। तो ये है पीआईटी कैंपस का सेकंड फैकल्टी, ये है फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस। यहाँ पे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी जो जेनेटिक्स में, जो बच्चे बीएससी जेनेटिक्स में करना चाहते हैं, बीएससी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जितना भी कोर्स होता है यहाँ बीएससी रिलेटेड, तो यहाँ पे होता है वो बेसिकली। बीएससी फॉरेंसिक, बीएससी बायोमेडिकल, सारा कोर्सेस यहाँ पे होता है गाइस। आपको हम लोग ये कैंपस अंदर से दिखा नहीं सकते क्योंकि सबका रिस्ट्रिक्शंस होता है, क्योंकि हम लोग अदर डिपार्टमेंट्स के हैं, तो यहाँ के हम लोग शूट भी नहीं कर सकते। तो बस आपको ऊपर से बाहर से दिखा दिया है, तो आप लोग देख लो। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा इस तो बताना हमें, वी विल हेल्प यू। तो गाइज, ये है जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। इसका एक फैकल्टी ना हमारे मेन कैंपस में भी है, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनका हॉस्पिटल ये है। एंड कुछ स्टूडेंट्स जो होम्योपैथी वाले हैं उनका मेन कैंपस में होता है क्लासेस। आपको यहाँ मिल जाएंगे बहुत सारे फूड कोर्ट्स। देन आपको यहाँ मिल जाएगा पंजाबी एंड चाइनीज
एंड देन आपको यहाँ मिलेगा फ़ोन शॉप, आपके फ़ोन में कुछ भी कवर लगाना हो या फिर टेम्पर लगाना हो यहाँ मिल जाएगा आपको। देन वहाँ पे भी जूस का शॉप है एंड लास्ट में फ्रूट्स का है, तो आप वहाँ पे खा सकते हो अच्छे से। तो गाइज ये है पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी PIET कैंपस, जो कि मेन कैंपस में है। एंड यहाँ पे जो क्लासेस होते हैं वो डिफरेंट ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। जैसे यहाँ पे N ब्लॉक है, DS ब्लॉक है, जो कि यहाँ पे आपको एडमिन ब्लॉक में ही मिलेंगे। देन आपको भगत सिंह मिल जाएंगे, देन आपको CV रमन मिलेगा, देन आपको लक्ष्य 20 का। तो डिफरेंट जगह पे इसका क्लासेस होता है एंड वहाँ पे उसके लैब्स है। तो चलो आपको दिखाते हैं डिटेल में वो सारी बिल्डिंग्स कहाँ पे हैं। तो गाइज ये है N ब्लॉक एंड उसके पीछे है DS ब्लॉक। तो यहाँ पे भी बीटेक के बहुत सारे क्लासेस होते हैं। गाइज ये है पारुल यूनिवर्सिटी का फिटनेस सेंटर जिम है, और जिम के जस्ट बाजू में आपको मिलेगा पारुल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा स्टडी। जो डिप्लोमा के क्लासेस होते हैं यहीं पे होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर्स पे। एंड गाइज आपको जस्ट बाजू में यहाँ मिल जाएगा टी पोस्ट। अभी मेरे पीछे है ग्रीन जी फूड कोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स मिलेंगे एंड इसके जस्ट सामने में आपको मिलेगा ये भगत सिंह बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में बेसिकली बीटेक वालों का क्लासेस होता है एंड BCA वालों का क्लासेस होता है। तो ये रहा, यहाँ पे सारे क्लासरूम्स ही मिलेंगे एंड उसके जस्ट बाजू में CV रमन। तो चलिए आपको दिखाते हैं CV रमन। ये है CV रमन बिल्डिंग, इसके जस्ट बाजू में है भगत सिंह बिल्डिंग। यहाँ पे सारे लैब्स हैं। तो इसे ग्राउंड फ्लोर पे आपको स्टूडेंट सेक्शन मिल जाएगा, आपको स्टूडेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो वो सॉल्व होगा। आपका वाईफाई का प्रॉब्लम भी आपको CV रमन के ग्राउंड फ्लोर पे सॉल्व होगा। एंड नीचे में ही आपको एप्पल लैब मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ लक्ष्य 2047 बिल्डिंग। यहाँ पे सारे लैब्स हैं एंड उसके जस्ट सामने में आपको मिलेगा ये सुभाष चंद्र बोस भवन। यहाँ पे फार्मेसी का, यहाँ पे LLB वालों का, मीन्स जो लॉ कर रहे हैं उनका क्लासेस होता है। एंड यहाँ पे लिबरल आर्ट्स का भी क्लासेस होता है। अगर आप BA कर रहे हो तो उनका भी क्लासेस यहीं पे होता है। इसके अंदर में मीन्स एग्रीकल्चर वालों का भी बिल्डिंग यही है, एग्रीकल्चर का भी क्लासेस यहीं पे होता है। तो ये है सुभाष चंद्र बोस भवन। देन उसके जस्ट सामने में आपको मिलेगा ये लक्ष्य 2047 बिल्डिंग्स। तो गाइज ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे गाइज तो उस टाइम ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ था। अभी हम लोग थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है ये। तो गाइज ये है पारुल यूनिवर्सिटी का सबसे हाईटेक लैब्स यहाँ पे। पारुल यूनिवर्सिटी में जितने भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स के 1-2 लैब ऊपर हैं, और जितने भी AR VR लैब, NVIDIA की लैब, एप्पल लैब, सारे लैब्स इसके अंदर में ही है। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे लैब्स हैं एंड उसके बाद जितने भी ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वहाँ पे क्लासरूम्स होते हैं, रेगुलर क्लासरूम्स होते हैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स के और कुछ BCA वाले स्टूडेंट्स के भी। तो आपको बताते हैं यहाँ पे कौन कौन से लैब्स हैं और वहाँ पे कौन कौन सा लैब्स अंदर में है, वो सब आपको डिटेल से बताते हैं। ये है लक्ष्य 2047 बिल्डिंग, मीन्स ये हमारा है सेंटर फॉर फ्यूचर स्किल्स का लैब। यहाँ इसका इनॉग्रेशन रिसेंट में ही हुआ, 8 मई को हुआ था। इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, वो आए हुए थे इनॉग्रेशन के लिए। एंड इसके अंदर बहुत सारे लैब्स हैं। तो मैं, जैसा कि मैं बायो स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नहीं पता सारे लैब्स के बारे में, बट स्टिल मैं भी ग्राउंड फ्लोर पर गया था तो वहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, तो मैं उसको देख के मैं बता रहा हूँ आपको वो कौन कौन से लैब्स हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाएगा आपको एप्पल लैब। एप्पल लैब में गाइज आपको सारे लैपटॉप, सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एप्पल के मिलेंगे। वहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे सारे। तो वहाँ पे वो लोग बेसिकली बताते हैं कि एप्पल का जो एप्स वगैरह होता है वो कैसे डेवलप किया जाता है, वो सब का। देन है AWS लैब, अमेजॉन वेब सर्विस लैब है। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप लोग बताना कमेंट में अगर मैं रॉन्ग हूँ कहीं पे। तो नेक्स्ट है ऑटोडेस्क लैब। ऑटोडेस्क लैब बेसिकली ये होता है आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके प्रैक्टिकल के लिए। मीन्स उसमें डिजिटल डिजाइनिंग कैसे करते हैं हम किसी बिल्डिंग का या फिर किसी चीज़ का डिजाइन कैसे करते हैं, उसके लिए होता है ऑटोडेस्क लैब। देन हमारा है VLSI लैब। यहाँ पे कंप्यूटर और स्मार्टफोन में जो गाइज चिप यूज होता है ना, वो कैसे बनता है प्रैक्टिकली, उसके लिए भी लैब अंदर ही है। देन हमारा एडोबी लैब है। एडोबी लैब तो आपको पता ही होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग और एडिटिंग के टाइम पे जो हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, उसका लैब है अंदर। देन हमारा है ANSYS लैब, तो वो मुझे नहीं पता क्या है। देन है CFC कॉर्पोरेट फैसिलिटेशन सेंटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करवाते हैं कि कैसे आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद कैसे आपको प्रिपेयर रहना है, क्या क्या वहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है। देन हमारा AR VR लैब है। AR VR लैब आपको पता ही होगा, वो पे 3D एक्सपीरियंस लेने के लिए वो लैब बना हुआ है। देन हमारा ABB लैब। ABB लैब बेसिकली रोबोटिक्स और ऑटोमेशन वाले के लिए, प्रैक्टिकल के लिए वो लैब बना हुआ है। देन हमारा है माइक्रोसॉफ्ट लैब, जो कि कोडिंग और AI के लिए है। NVIDIA का भी लैब अंदर ही है। देन आपको होम ऑटोमेशन लैब है, जहाँ पे स्मार्ट होम्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनका डिजाइनिंग यहाँ बताया जाता है। देन हमारा है सिस्को लैब, उसके बारे में मुझे नहीं पता, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना ये कौन कौन से लैब हैं। अगर आप लोग इसमें से किसी भी लैब्स को जानते हो तो बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी आपका हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, सो दैट कि हम लोग नया वीडियो बना पाए। और कमेंट में बताना आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना या फिर कमेंट कर दो, मैं आपका फॉर श्योर हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।